नमस्कार। मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ एक ऐसे विषय पर जिस पर आजकल काफ़ी विवाद रहता है और ये विवाद लगभग 70-80 वर्षों से चल रहा है। मुसलमान और राष्ट्रवंदना। इसमें अक्सर मौलवियों की ओर से ये कहा जाता है कि चूंकि इस्लाम धर्म मानने वाले किसी भी पाक मुसलमान को ये इजाज़त नहीं देता कि वो अल्लाह के अलावा और किसी की भी वंदना करे, किसी की भी, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं वर्शिप करे, तो लिहाजा राष्ट्रध्वज की वंदना अथवा राष्ट्रगान में किसी अधिनायक की वंदना, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ हो जाएगा। और जो इस्लामिक अक़ीदा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के अलावा और कोई इलाही नहीं है, ये उसके विरुद्ध हो जाएगा। अब सोचना ये है कि मनुष्य तरह तरह से समाज में जितने भी रिश्ते होते हैं उसमें दूसरे बहुत से ऐसे लोग होते हैं और बहुत सी ऐसी संस्थाएं होती हैं जिनके प्रति अपनी श्रद्धा दिखाता है, जिनको वो इज्जत देता है, जिनके आगे वो झुकता भी है, यानी सलाम भी करता है। अपने माँ बाप को सलाम कौन मुसलमान नहीं करना चाहेगा। तो जब आप अपने माँ बाप के आगे झुकते हैं, जब आप ये मानते हैं कि बहुत से ऐसे रिश्ते हैं, जैसे आपके गुरु हों, उस्ताद हों, उनके आगे आप झुकते हैं, तो अपने राष्ट्र ध्वज, जो कि हमारे राष्ट्र का एक प्रतीक है, उसके आगे झुकने में फिर क्या ऐतराज़ होना चाहिए, ये एक सवाल उठता है। ये सवाल उठा जब वंदे मातरम नाम का गीत बंकिम चंद्र ने लिखा और वो एक प्रकार से राष्ट्रीय गीत हो गया, लाखों करोड़ों लोगों की ज़ुबान पर आया। अंग्रेज़ी हुकूमत को हटाने के लिए और भारत की स्वतंत्रता के लिए वह गीत गाया जाने लगा। तब भी ये विवाद उठा कि इसमें वंदे मातरम है, यानी माता की उपासना है। भारत भूमि को हमने माता के रूप में माना है, तो भारत भूमि को, जिसको हम उस समय आज़ाद कराना चाहते थे और आज जिसको हम आज़ाद, स्वतंत्र, गौरवशाली रखना चाहते हैं, उसके आगे झुकना, उसकी वंदना करना, उसकी प्रशंसा करना क्या किसी तरह से नाजायज़ हो जाएगा? और क्या ये हो जाएगा कि हमें सिवाय अल्लाह के किसी की प्रशंसा नहीं करनी, तो इसलिए हमें मातृभूमि की प्रशंसा नहीं करनी, हमें अपने राष्ट्र की प्रशंसा नहीं करनी? अब देखिए, मेरी निगाह में ऐसा लगता है कि ये एक निरर्थक विवाद है जो कुछ कट्टरपंथी मौलवियों के द्वारा
रखा गया है। वंदना कई प्रकार की होती है और जब हम खुदा की, ईश्वर की, अल्लाह की वंदना करते हैं तो उस समय ये जाहिर है कि हम जो सर्वशक्तिमान है हम उसकी वंदना कर रहे हैं। और जब हम अपनी माँ को सलाम करते हैं या बड़ों को सलाम करते हैं तब ये स्पष्ट होता है कि हम उस परम शक्ति को नहीं कर रहे, बल्कि संसार में, दुनिया में जो हमारा रिश्ता है उसको देखते हुए किसी के आगे हम अपनी इज्जत दे रहे हैं, उसकी हम इज्जत कर रहे हैं। तो ये कहना कि हमें सर झुकाना ही नहीं है किसी भी तरह से किसी के आगे सिवाय अल्लाह के, मैं समझता हूँ कि ऐसा व्यवहार में नहीं होता। जब ऐसा व्यवहार में नहीं होता, जब हमने किसी एक अपनी माँ, अपने बड़ों के आगे सर झुकाने को मान लिया है, तो फिर हम अपने राष्ट्र, अपनी मातृभूमि जहाँ हम जन्मे हैं उसके आगे सर झुकाने में हमें क्या तकलीफ़ है। ये भी सवाल उठता है कि क्या आपको ये तकलीफ़ तो नहीं है कि आप राष्ट्र को मानते ही नहीं, आप मातृभूमि को मानते ही नहीं? क्या आप ये कहेंगे कि मैं चूँकि मुसलमान हूँ तो मैं सिर्फ़ इस्लामिक उम्मा को मानूंगा, उसके अतिरिक्त और किसी को मानूंगा ही नहीं? अगर मैं किसी एक कम्युनिटी को मानूंगा तो वो कम्युनिटी देश, प्रांत इत्यादि की होगी ही नहीं, वो तो केवल इस्लाम को मानने वालों का जो उम्मा है बस सिर्फ उसको मैं मानूंगा। और अगर मैं उसको मानता हूँ तो मैं राष्ट्र को नहीं मानता। तो मैं जिस भूमि पर मेरा जन्म हुआ है, जिस मिट्टी से मेरा शरीर बना है और जिस मिट्टी में मेरे शरीर को वापस जाना है, मैं उसको भी नहीं मानता। अब अगर ऐसा विचार कुछ लोग रखते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो अपने आप को और बड़ी मुश्किल में डालेंगे, क्योंकि फिर तो उनको पासपोर्ट भी नहीं लेना चाहिए, फिर तो उनको इनकम टैक्स का पैन नंबर भी नहीं लेना चाहिए, फिर तो उनको किसी प्रकार से जो भी एक नागरिक की पहचान होती है उस पहचान को भी छोड़ देना चाहिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि कभी कभी हम तर्क को उस परिस्थिति तक ले जाते हैं या उसकी इतनी इंतहा कर देते हैं कि वो दुनियादारी से तो क्या, वो खुदा और भगवान से भी दूर हो जाती है।